अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे डेट फॉर्मेटिंग इन एसक्यूएल सर्वर। तो बेसिकली जो हम डेट वगैरह हम एसक्यूएल में इंसर्ट कराते हैं तो वो कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में आती है। ठीक है, कि पहले ईयर आ रहा होता है, फिर मंथ आ रहा होता है और फिर डे आ रहा होता है आपका। ठीक है, या तो इस तरीके से आती है या तो फिर वो पूरा वेडनेसडे वगैरह और सारे मामला उसमें जो है आ रहे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको शो कर रहा हूँ। इस तरीके से आपकी एक पूरी डेट जो है वो आ रही होती है, डे फिर। ठीक है, तो इसको हम अपनी मर्ज़ी से फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं, या जब हम अपने किसी भी प्लेटफॉर्म में दिखा रहे होंगे, किसी भी सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशन में, तो वहाँ के लिए हम अपने कैसे अपनी मर्ज़ी से एसक्यूएल सर्वर से ही, मतलब बैकएंड पे ही भाई मामला हो जाए ना कि मुझे कोडिंग में करने पड़े, तो एसक्यूएल सर्वर से ही कैसे कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल से मैं ये बता रहा हूँ। एक बिल्कुल सिंपल सा मैटर होता है हमारे पास फॉर्मेट। ठीक है, जो कि जिससे आप अपनी मर्ज़ी की जो है डेट मतलब ले सकते हैं। वो कैसे? तो सबसे पहले तो मैं जो है डेट सेलेक्ट करवा लेता हूँ जो नॉर्मल हम करवा रहे होते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास एक टेबल है एग्जाम्पल 1 के नाम से, तो इसमें मेरे पास 2 ही कॉलम है। मैं अभी सारे सेलेक्ट करा रहा हूँ, एक आईडी और डेट। ठीक है, तो मुझे डेट का फॉर्मेटिंग मुझे ऐसे ही करनी है, जो कि अभी ईयर, मंथ और आपका जो है डे आ रहा है, तो मुझे इसे अपनी मर्ज़ी से करना है। सिंपल, तो पहले तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जहाँ से मैं सिलेक्ट करवा रहा हूँ, ऑल सेलेक्ट नहीं करवा रहा मैं अभी। मैंने यहाँ पे लिखा फॉर्मेट ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके अंदर मैंने अपना जो कॉलम है डेट का वो लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद लगाया मैंने कॉमा, और सिंगल कोट्स में मैंने यहाँ पे लिखूँगा अपनी फॉर्मेट, डेट का फॉर्मेट। ठीक है, अगर मैं पहले मंथ लेना चाह रहा हूँ और फिर जो लेना चाह रहा हूँ वो उस हिसाब से। ठीक है, तो अब होगा क्या, सबसे पहले मैंने लिखे डे, दो दो लिखे हैं, तो मतलब ये 01 में दिखाएगा। अगर आप ऐसा चाह रहे हैं तो ऐसे ले लें। अच्छा, उसके बाद में डैश स्लैश लगाना चाहूँ स्लैश लगा लूँगा, डैश लगाना चाहूँगा डैश लगा लूँगा, प्लस लगाना चाहूँगा, जो मैं लगाऊँगा वो शो हो जाएगा उस फॉर्मेट में। मैंने अभी स्पेस दे के डैश लगाया, फिर स्पेस दे दिया। उसके बाद कैपिटल में 2M मतलब नंबर देगा, ये भी 10, 2 नंबर। उसके बाद स्पेस दिया, फिर डैश, फिर स्पेस और फिर ईयर। ईयर मुझे मतलब 4 नंबर जो हैं वही तो चारों के चारों चाहिए, इसको सिलेक्ट करवा लिया। लेट्स सी, तो आपके पास जो है दो दो नंबर जो डे के आ रहे हैं, 2 नंबर मंथ के आ रहे हैं, और 4 नंबर आपके उसके आ रहे हैं ईयर के। अच्छा, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ अगेन, और नीचे देख लेते हैं। मैंने जो है एक एम को जो है बढ़ाया है, कैपिटल को सिलेक्ट कर लेते हैं दोनों को, एग्जीक्यूट। तो ये देखें, ठीक है। तो अब मैंने 3 कर दिया, तो वो जो है 3 लेटर आएंगे हर मंथ के 3 लेटर आएंगे। ईयर के 4 नंबर आ रहे हैं, इसी तरीके से डे के 2 आ रहे हैं। अब मैं अगेन इसको पेस्ट करता हूँ, और मैंने एम को जो है 4 लिखा है, डे को जो है 1 बढ़ा दिया है। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट से करते हैं, तीनों को करते हैं एग्जीक्यूट। सी, सबसे पहले 2 नंबर आ रहे हैं, फिर उसके बाद 2 नंबर आ रहे हैं, 1 सी 3 आ रहे हैं। ये देखें, इसका डे आ रहा है, ट्यूसडे था भाई। ठीक है, ट्यूसडे नवंबर 2018, सही है। तो इस तरीके से आज सारे मामला। अब ईयर में अगर मैं यहाँ पे अगेन आपको करूँ पेस्ट, ईयर में ऐसे 2 कर दूँ। ठीक है, और सिंपल इस लाइन को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये देखें ईयर के 2 नंबर आ रहे हैं। तो इस जो फॉर्मेट का मेथड है ना, आप इस डेट को अपनी मर्ज़ी से जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। मैं अगेन करता हूँ इसको, जिसमें मैं डे को जो है 2 दफ़ा लिख रहा हूँ। मैंने कॉमा लगाया, यहाँ पे डे फुल डे आ जाएगा इन 3 लेटर से, इन 3 डी से। उसके बाद कॉमा लगा के फिर 2 डी लिखें। इससे क्या होगा, पहले आपका मैं एग्जीक्यूट कर लेते हैं इसको, ये देखें। ठीक है, आपका डे आ रहा है ट्यूसडे, फिर डेट, डे आ रहा है नंबर में, फिर मंथ आ रहा है, फिर ये मामला आ रहे हैं। अब इसी तरीके से अगर हम करें पूरा, तो मैंने 4D लिखे, कॉमा लगाया, नंबर में आएगा, इसको 3 करा। अब देखते हैं, ठीक है, आपका फुल डे आ रहा है, नंबर आ रहा है, नंबर में डे आ रहा है, नवंबर जो है आपका
मंथ के 3 लेटर आ रहे हैं और 2018 आ रहा है। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक और एम बढ़ा दूँ तो मेरा मंथ भी जो है फुल आएगा, देखें। ठीक है, तो ये एक फॉर्मेट का मेथड है। आप यहाँ पे जिस तरीके से डेट लेना चाहें ले सकते हैं। अगर कोई आप लोगों को क्वेश्चन हो इसके हवाले से तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।